हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। उम्मीद है कि आप पेन पेपर लेकर और ये 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है 20,000 वर्ड्स की ये बुक पिनाकल पब्लिकेशंस की ये आपके पास होगी। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी और क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है स्टूडेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल है, तो इस बुक का पूरी एक वोकैब सीरीज के वीडियो जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है इसका ऑनलाइन वीडियो कोर्स है और ये वीडियो कोर्स दो प्रकार के हैं। एक है हमारा फ्री वर्जन और दूसरा है पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें यूट्यूब पर वीडियोस आपको 7 दिनों तक मिलेंगे। 100+ आवर्स के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके बाद वीडियोस को 7 दिनों के बाद यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। अगर आप बार बार वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 7 दिनों के बाद भी वीडियो आपके लिए एक्सेसिबल हो, तो पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होगा, परंतु ये हमारे पेड वर्जन के फीचर्स हैं। साथ ही साथ इस बुक का जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक है उसकी ई बुक भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसका पीडीएफ भी आपको क्विक रिवीजन के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इस पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मैम पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करें, तो मैं बता देती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए ssccglpinacle.com, या फिर हमारी जो ऐप है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप बुक अब आपके पास है, अगर नहीं है तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, अपने निकटतम बुक स्टोर से, ओके, या फिर हमारी वेबसाइट से बुक जरूर ले लीजिए। और बुक में पूरा एक डे वाइज शेड्यूल दिया हुआ है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारा कुछ। 6 ऑफ द वीडियो पार्ट 26 में हम कर रहे हैं अल्फाबेट एफ एंड अल्फाबेट जी। वो सभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो अल्फाबेट एफ और अल्फाबेट जी से शुरू होते हैं वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखो पहला ये जो है आपको दिया गया है फियांसी, ओके, वन एंगेज्ड टू बी मैरिड, मंगेतर। अगर महिला की बात हो रही है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन है फियांसी, और अगर लड़के की बात हो रही है तो उसे कहते हैं फियांसे, ओके। और इसमें बस ई का ही जो है वो फर्क रह जाता है, द मैन एंड द वुमन। जिससे आपकी सगाई हो चुकी है और ये निश्चित है कि इससे शादी होगी, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। अगला देखो, इस पर सब लोग जो है निशान लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बुक में वहीं पर जहां पर ये लिखा हुआ है ना उसके बगल में लिख लो, ओके। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, आपको पता है जो जानवर होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल घोड़े हुए, बैल हुए, उनके पैरों के नीचे ना एक नाल ठोकी जाती है, तो वो नाल ठोकने का काम जो करता है इंसान, उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं फैरियर, FARRIER, फैरियर। इसको आप याद करेंगे, ठीक है। घोड़े की नाल ठोकने वाला व्यक्ति। फैलेसी, अगला शब्द क्या है हमारा? फैलेसी। फैलेसी होता है किसी भी प्रकार का भ्रम होना, किसी भी प्रकार का भ्रम होना, ओके, झूठा विश्वास होना, भ्रम। सिंस यू डोंट स्पेंड अ लॉट यू मस्ट बी सेविंग अ लॉट, हम ऐसा सोचते हैं ना, बट आई डोंट अर्न अ लॉट। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि नहीं, आपको गलतफहमी है, मैं तो ज्यादा कमाता ही नहीं हूं, तो भ्रम, फैलेसी। फैनेटिक, फैनेटिक होता है one filled with single-minded zeal, especially for an extreme religious or political cause, बहुत ज्यादा कट्टर होना, राजनीतिक मामले में कट्टर होना, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिशियंस की पास्ट में, कुछ लीडर्स की विचारधारा रही है कि हमारी नस्ल बेस्ट है और उन्होंने दूसरी वाली जो नस्लें उनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। अत्यधिक धार्मिक और राजनीतिक कारण के लिए अत्यधिक उत्साह से भरा। फास्टिडियस, फास्टिडियस जो होता है हमारा वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो। देखो क्या जबरदस्त लेवल पर यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। फिर है फेटल, फेटल का मतलब है रिजल्टिंग इन डेथ, कोई ऐसी चीज जो जानलेवा हो। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट, ओके, ये फेट से आया आपका फेटलिस्ट, और फेट का मतलब क्या होता है? फेट का मतलब होता है किस्मत। तो फेटलिस्ट होगा वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, किस्मत को मानने वाला। जो करेंगे भगवान करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे रोटी मिल जाएगी, मेरी किस्मत में होगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, दैट्स अ फेटलिस्ट। फौना, फौना होते हैं किसी जगह के जानवर, वहां पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके लिए यूज होता है, एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी क्षेत्र के जीव जंतु। फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव होता है भगौड़ा। फ्यूगेटिव क्या होगा? भगौड़ा होगा, जो अपनी जगह, जो कानून से भाग रहा हो, लॉ से भाग रहा हो, अपनी कंट्री भी जो है हो सकता है उसके लिए भी भाग गया हो, ठीक है, भगौड़ा, फ्यूगेटिव। फिर है फेटलिस्ट,
फेटलिस्ट फिर ये जो है ये किस्मत पर बहुत ज्यादा विश्वास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ गया इसके पास, आप निशान लगाइए, फार्स, FARCE, फार्स। ओके, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और फार्स होता है एक हास्य नाटक, लाइट हार्टेड ह्यूमरस सी कॉमेडी होगी विद सिली एक्शन, इसको कहेंगे फार्स। फ्लोरा, फ्लोरा होते हैं किसी भी जगह की जो वनस्पति है। FL फ्लावर से स्टार्ट, FL का मतलब भी फ्लावर होता है ना, FL जो है ओके उससे स्टार्ट होते हैं फ्लावर, तो इसी से आपका फ्लोरा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो फ्लोरा और फोना में कंफ्यूज हो जाते हैं। फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म होता है एक प्रकार का पक्षपात, किसी इंसान को आप दूसरों से ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर आपके अपने लोगों को। ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर समुदाय का जो इंसान है वो अपने ही समुदाय के लोगों से मिलकर ज्यादा खुश होता है, उनको जॉब वगैरह में जो है प्रेफर किया जाता है, इस तरह से। तो कुछ लोगों के साथ दूसरों से बेहतर व्यवहार करना, दैट इज नोन एज फेवरेटिज्म। एक और वर्ड है नेपोटिज्म, आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ ये क्या होता है। फिजन, फिजन होता है किसी स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके, इसका स्प्लिट हो जाना, विखंडन होना, दैट इज नोन एज फिजन। आप मुझे बताइए फ्यूजन क्या होता है। ओके, फ्यूजन क्या होता है ये बताएंगे। अगला देखो, अगला है हमारा फियास्को, FIASCO, फियास्को। फियास्को होता है पूरी तरह से विफल होना, किसी चीज का पूरी तरह से जो फेल होना होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द फिल्म वाज अ फियास्को, यानी कि द फिल्म वाज अ कंप्लीट फेलियर। फ्लूक, फ्लूक होता है तुक्का, हम ऐसे कहते हैं ना बहुत लोगों के बारे में, अगर किसी की सरकारी जॉब लग जाए, अरे इस बार तो उसका तुक्का लग गया, पेपर बड़ा इजी था, या इस तरह की बातें हम कर देते हैं। ओके, फ्लूक का मतलब है किसी अच्छी चीज का आपके साथ घटित होना, लॉटरी निकल जाना, तुक्का लग गया, हम ऐसे कह देते हैं अच्छा भाग्य। फ्लॉगिंग, FLOGGING, फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग होता है किसी को पीटना, और इस तरह का जो चाबुक जैसा होता है ना, इससे पीटा जाता है, इससे पीटा जाता है। और पुराने टाइम में जब राजे महाराजे हुआ करते थे, मोनार्की हुआ करती थी, उस समय इस प्रकार से कोड़े मारना जो है ये दुनिया के काफी जगहों पर इस तरह की सजा दी जाती थी। तो दैट्स नोन एज फ्लॉगिंग, FLOGGING, फ्लॉगिंग। मुझे एक इडियम याद आ रहा है इससे, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आप जरा मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है। ये इडियम काफी कॉमन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। फ्लूवियल, फ्लूवियल होता है नदियों से संबंधित, रिलेटेड टू रिवर्स। फ्लूवियल इरोजन, यानी कि वो इरोजन जो नदियां करती हैं। फ्लूवियल डेपोजिशन, वो डिपॉजिट्स जो नदियां करती हैं। अगला ये जो है आपके सामने फॉरमैन, इस पर आप निशान लगाओ, साथ ही साथ आप फ्लूवियल और फ्लॉगिंग पर भी निशान लगाओ, फियास्को और फ्लूक पर भी निशान लगाओ, काफी स्टूडेंट्स के लिए ये नए होंगे। फॉरमैन, फॉरमैन जो होता है एक स्किल्ड वर्कर होगा जो दूसरे वर्कर्स का इंचार्ज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फॉरमैन। एक कुशल श्रमिक जो अन्य काम करने वालों का प्रभारी हो। फोर्थ एस्टेट, फोर्थ एस्टेट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट होते हैं। ओके, तीन तो आप जानते ही हैं जिनको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहा जाता है, ये तीन स्तंभ है। इसके अलावा आजकल जो है ये वर्ड भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, काफी टाइम से है वैसे तो, फोर्थ एस्टेट। ठीक है, फोर्थ एस्टेट का मतलब होता है प्रभावशाली अखबार तथा पत्रकार। और यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा है, द प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ एस्टेट। एक तो उन्होंने बता दिया किसको कहते हैं फोर्थ एस्टेट, इट इज डेफिनेटली अ पावर बट टू मिसयूज दैट पावर इज क्रिमिनल। गांधी जी के काफी सारे कोट्स काफी अच्छे हैं। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड जिसमें भी ये FRAT फ्रैट आएगा, ये रिलेटेड हो जाएगा भाई से, ब्रदर से। फ्रैट्रिसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या, भाई की हत्या को हम फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। इसी से आपका फ्रेटर्निटी आता है। ओके, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा होता है। फ्रेट, फ्रेट वो गुड्स हैं जिनको ट्रेन में, जहाज वगैरह पर कैरी किया जाता है। ट्रेन, जहाज आदि के द्वारा भेजे जाने वाली वस्तुओं को फ्रेट कहते हैं। आप कभी भी किसी कोरियर की स्लिप देखना, उस पर वहां इस तरह की टर्म लिखी होती है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस क्या है, ओके, तो फ्रेट चार्जेस जो है उसकी ट्रैवलिंग वाले जो लगते हैं वो वाले चार्जेस हैं। आगे चलो, फ्यूमिगेट, वेरी इंपॉर्टेंट, निशान लगाया जाए इस पर, फ्यूमिगेट पर। फ्यूमिगेट होता है किसी जगह को, वहां पर जो इस तरह से ना ये धुएं का कुछ एक छिड़काव सा होता है, ये केमिकल स्मोक होती है, इसके द्वारा वहां पर बैक्टीरिया वगैरह जो इन चीजों को खत्म किया जाता है, ये फ्यूमिगेशन कहलाएगा ये प्रोसेस। फ्यूमिगेट जो है ये हमारा वर्ब है।
फॉर्जरी होता है किसी डॉक्यूमेंट का, काउंटरफियटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, नकली दस्तावेज बनाना। फ्रेंजी, FRENZY, फ्रेंजी, फ्रेंजी होती है एक ऐसी स्टेट जिसमें आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं, एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, देवर इन अ स्टेट ऑफ फ्रेंजी, तो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, अत्यधिक उत्साह की अवस्था। फ्रॉस्ट बाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास भी आप निशान लगाओ। फ्रॉस्ट बाइट होता है जब ठंड के कारण आपके जो फिंगर्स होती हैं, पैरों की उंगलियां होती हैं, आपकी नाक वगैरह जो होती है, ये बिल्कुल लाल सी हो जाती है। ओके, इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। अत्यधिक ठंड के कारण नाक, उंगलियों या पैर की उंगलियों का एक तरह से जम जाना, से बिल्कुल ठंडा पड़ जाना होता है। ओके, फ्रॉस्ट बाइट। ओके, ये इसके लिए वर्ड है। गैरेज, गैरेज वो जगह होती है जहां पर कारें खड़ी की जाती हैं, दैट्स अ गैरेज। नेक्स्ट वर्ड गैरुलस है। गैरुलस होता है जो बहुत ज्यादा बात करे, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात होने को हम कहते हैं गैरुलस। ओके, ये लड़की क्या कह रही है? आई एम सो अमेजिंग, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग, ही इज सो स्मार्ट, माय डॉग इज सो प्रिटी, पीपल हैव नो मैनर्स, काफी 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 सारी बातें। तो टॉकिंग टू मच इज गैरुलस। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। ओके, खाने की जो स्टडी होती है, खाने की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड इज गैस्ट्रोनॉमी। अच्छा भोजन पकाने तथा खाने की कला और विज्ञान। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होगा जो रॉक्स और सॉइल का अध्ययन करेगा। ये जियो जिसमें आ जाता है ना, ये आपके सॉइल वगैरह से रिलेटेड हो जाएगा, लैंड से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, आगे चलो। गैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर निशान लगाया जाए भाई। गैरिजन होता है मिलिट्री फोर्स स्टेशनड इन अ फोर्ट्रेस, एक किले के अंदर जो सैन्य बल तैनात किया जाता है उसके लिए ये शब्द होता है, उस किले के लिए गैरिजन। हिस्ट्री में पढ़ना। ओके, हिस्ट्री में जब मराठा वॉर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे ना, वहां पर किलों का जिक्र काफी है, तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो ये शब्द आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है संपूर्ण नस्ल को मार देना, जेनोसाइड, एलिमिनेशन और किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरी की पूरी रेस को खत्म कर देना। जर्मनोफिल एंड जर्मनोफोब, सिंपल सा है। फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है लव, और फोबिया डर, इसका मतलब क्या है? डर है, राइट। फोब, तो जर्मनोफिल होता है एक ऐसा इंसान जो जर्मनी से संबंधित सारी चीजों को बड़ा प्रेम करेगा, वहां की भाषा को, वहां की तहजीब को, वहां के लोगों को, वहां के कल्चर को, जर्मन लोगों, भाषा तथा जर्मन जीवन के तौर तरीकों का जो प्रशंसक होगा। वन हु लव्स जर्मनी एंड और इट्स पीपल एंड इट्स कल्चर। और जो जर्मनोफोबिया यहां पर आपको दिया गया है, ये जर्मनी से उतनी घृणा करेगा, ये उतनी जर्मनी से घृणा करेगा। ओके, ये था हमारा। आगे चलते हैं। जर्मिसाइड, एक ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को मारती है, जर्मिसाइड, रोगाणुओं को मारने वाली दवा। ग्लेशियर, ग्लेशियर होता है मास ऑफ आइस मूविंग वेरी स्लोली डाउन अ माउंटेन वैली। ओके, मास ऑफ आइस जो एक तरह से जमी हुई ये नदी होती है, लेकिन ये धीरे धीरे मूव करती है, हिमनद। ग्राफिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगाएंगे, और ग्रानी वोर पर भी आप निशान लगाएंगे। ग्राफिटी होता है इस प्रकार से दीवारों के ऊपर ना कार्टून वार्टून्स बनाकर उनको डेकोरेट किया जाता है। रफ ड्राइंग और राइटिंग ऑन पब्लिक वॉल्स, सार्वजनिक दीवारों पर रफ ड्राइंग या लेखन। ग्रानी वोर, एन एनिमल दैट ईट्स ग्रेन, वह जो अनाज खाता है, उसके लिए वर्ड है हमारा ग्रानी वोर। आगे देखिए, गैलरी, गैलरी होता है एक रूम या बिल्डिंग जहां पर जो वर्क्स ऑफ आर्ट है, पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, उसको डिस्प्ले किया जाएगा, इस बिल्डिंग को हम कहते हैं गैलरी। एक इमारत जहां कला प्रदर्शनी होती है। गैम्बल, गैम्बल होता है जुआ खेलना, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एटसेट्रा फॉर मनी, जुआ खेलना। ओके, एक वर्ड है कसिनो, जरा मुझे बताएंगे कसिनो क्या होता है? आपके लिए है ये। ओके, जियोलॉजी, जियोलॉजी देखो, जियोलॉजिस्ट हमने किया, वो किस चीज की स्टडी कर रहा था? जियोलॉजिस्ट वो स्टडी कर रहा था रॉक्स वगैरह की। जियोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ अर्थ, हिस्ट्री एंड रॉक्स है। पृथ्वी के इतिहास तथा चट्टानों का विज्ञान। ग्लटन, ग्लटन है वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाने वाला, ग्लटन। गॉबल, गॉबल, GOBBLE, गॉबल, गॉबल का मतलब क्या होता है? नॉइजिली और ग्रीडीली खाना खाना।
ओके, जल्दी जल्दी आवाज करके तथा लालची तरीके से जो खाना होता है, गपड़ 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 आप ठूसते हैं ना, दैट इज गॉबल, GOBBLE, गॉबल। मुझे तो गॉबलिन याद आ रहा है, अब जरा बताएंगे मुझे गॉबलिन क्या होता है। अगला ग्रेचुअस, ग्रेचुअस, ओके, ये क्या होता है? हमने वर्ड सुना है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्या होता है? आभार होता है। तो ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि आप कोई काम जो है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं कि आभार के रूप में, बिना आपको इसकी पेमेंट नहीं लेंगे। डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, बिना भुगतान के किया गया या प्राप्त किया गया। ओके, ये वर्ड है हमारा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? अनजस्टिफाइड, विदाउट रीजन, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, ये सारे एंटोनिम्स जो है वो नीडेड और रीजनेबल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस वो जानवर जो समूहों में रहना पसंद करते हैं, वो जीव, इसमें इंसान भी आता है। ही इज ऑफ ग्रेगेरियस नेचर बिकॉज इज वेरी गैरियस, ग्रेटिस, बिना पेमेंट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, F से और G से शुरू होने वाले ये वर्ड्स हैं, इनसे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ये लीजिए, एक ऐसा रूम या बिल्डिंग जहां पर वर्क्स ऑफ आर्ट दिखाए जाते हैं, वो क्या होता है? जो बहुत बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ क्या होगी? वन हु शूज हॉर्सेस, ओके, घोड़ों को नाल पहनाने वाला जो होता है, घोड़ों के खुर में नाल ठोकने वाला, उसको क्या कहेंगे? अ लाइट हार्टेड ह्यूमरस प्ले विद सिली एक्शन, इसके लिए क्या वर्ड है मुझे बताओ। ओके, ये वीडियो जो है हमारी पूरी वीडियो सीरीज है 60 डेज, जो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी की मार्केट में, ये उसकी बुक है। वीडियोस देखने से पहले बुक से आप जरूर पढ़ लें और उसके बाद वीडियो में मेरे साथ जुड़िए। किताब अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो फिर आप जरूर ले लीजिए, हमारी वेबसाइट विजिट करके ले लो, sscsigelpinacle.com, या फिर आपके आसपास कोई भी बुक स्टोर है तो वहां से आप ले लीजिए। Amazon, फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।